नमस्ते, अनीता किचन में आप सबका स्वागत है। तो आज बना रही हूँ अलसी के लड्डू। तो ये हमने अलसी लिया है और ये गुड़ है, ये है गोंद और ये है बादाम, काजू और ये घी है। तो अलसी हमने जितना लिया है उससे थोड़ा सा कम हमने गुड़ लिया है। आप अपना टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा गुड़ कर सकते हैं। तो अलसी को हमारे यहाँ तीसी बोलते हैं। और ड्राई फ्रूट में हमने काजू और बादाम लिया है। आप चाहें तो अखरोट भी ले सकते हैं, मखाना भी ले सकते हैं। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद है आप वो ले सकते हैं। तो चलिए, अब हमें अलसी को भूनना है और ड्राई फ्रूट सबको भी भूनना है। तो चलिए चूल्हे की तरफ। तो कढ़ाई चढ़ा दिया है, भून लेते हैं अपना ये अलसी। तो इसे हम लो फ्लेम पे भूनेंगे। इसे हम तेज फ्लेम पे भूनेंगे ना तो ये जल जाएंगे, इसलिए हमें इसे लो फ्लेम पे भूनना है। तो ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है हमें। तो अलसी से आवाज आने लगा है चटर पटर का। तो बस अब हम होने वाला है। तो अलसी भून चुकी है, इसे भूनने में हमें 4 मिनट लग गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। आवाज भी कम हो गया है और खुशबू भी आना शुरू हो गया है। तो ये देखिए हमने निकाल लिया है। तो अब मैं भून लेती हूँ ड्राई फ्रूट। तो बादाम भून गया है, इसे हम निकाल लेते हैं। अब हम काजू भून लेते हैं। काजू भून गया है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो फिर से डाल देते हैं घी, क्योंकि अब हमें गोंद भूजना है। घी हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो घी गर्म हो गया है, अब हम गोंद भून लेते हैं। तो 2 बार में हम भूनेंगे। गोंद भून गया है, इसे अब हम निकाल लेते हैं। जो बचा हुआ है उसे भी हम भून लेते हैं। गोंद को अच्छे से भूनना है, नहीं तो दांत पे ना चिपकती है खाते समय। तो इसे हमें अच्छे से भूनना है। गोंद भून गया है, इसे हम निकाल देते हैं। तो ये देखिए हमने निकाल लिया है प्लेट में। तो अलसी ठंडा हो गया है, इसे अब हमें पीसना है। बिल्कुल ठंडा करके पीसना है। तो ये देखिए हमने रख दिया है मिक्सी के जार में। अब इसे हमें पीसना है। तो इसे रुक रुक के पीसना है हमें। तो ये देखिए अलसी पीस चुका है। तो इसे हमने ना ज़्यादा पाउडर नहीं बनाया है, थोड़ा सा हमने दरदरा सा पीसा है। तो इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हम ड्राई फ्रूट को भी पीस लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट को भी बिल्कुल ठंडा करके ही पीसना है। तो ड्राई फ्रूट भी पीस गया है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। इसे भी हमने ना दरदरा सा पीसा है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है हमने। तो अब हम गोंद भी पीस लेते हैं।
गोंद भी पिस गया है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो सारे कुछ हमने पीस लिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं फिर से चूल्हे की तरफ। कढ़ाई चढ़ा दिया है हमने फिर से। अब हम डाल देते हैं इसमें ये गुड़ और 2 चम्मच के करीब पानी डाल रही हूँ। तो गुड़ को हमें सिर्फ पिघलाना है, मतलब चाशनी जो 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनाना है, मतलब गुड़ को सिर्फ पिघलाना है हमें। तो गुड़ पिघल चुकी है, रस हमारे ये हो चुके हैं। तो गुड़ पूरी तरह से पिघल चुकी है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। तो अब हम डाल देते हैं ये जो हमने पीस के रखा है। तो अब हम इसे फटाफट बना लेते हैं। तो हाथ में थोड़ा सा हम घी लगाएंगे। तो लड्डू का जो साइज है आप अपने हिसाब से रखिएगा, बड़ा छोटा जैसा आपको पसंद है। ये देखिए ऐसे ही बना लेते हैं हम। ऐसे ही सारे बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये अलसी है ना, बहुत ही फायदेमंद होते हैं, हम सबको खाना चाहिए। ठंड में तो और भी गुड़, अलसी ये सब बहुत ही हमारे बॉडी के लिए अच्छा है। इसे हमारे यहाँ तीसी के नाम से जानते हैं इसे। तो आप लोग भी जरूर बनाइएगा ठंड में। और आप सबसे ना रिक्वेस्ट है, रेसिपी अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस लड्डू को ना ठंड में ही मतलब गर्मा गर्म में ही इसे बनाना चाहिए, नहीं तो ये क्या होगा ना, बाद में ये जम जाएगी, फिर ये लड्डू बांधने में परेशानी होगी। तो सारे लड्डू हमने बांध लिया है, यानी बना लिया है। तो अलसी का लड्डू बन के तैयार है। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बना हुआ है। बाद में ये सख्त हो जाएंगे क्योंकि इसमें घी है ना, तो ये बाद में सख्त हो जाएंगे। तो आज का रेसिपी आप सबको पसंद आया या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।